दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना और बंद पड़ा मेट्रो स्टेशन था, जिसका नाम अब किसी सरकारी रिकॉर्ड या मैप में नहीं मिलता था। लोग कहते थे कि सालों पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन रात के 2:13 पर उस सुनसान ट्रैक पर आज भी एक मेट्रो गुजरती है। एक रात 3 दोस्त आर्यन, विवेक और कबीर इस भूतिया स्टेशन की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे। उनके हाथों में टॉर्च थी, मोबाइल कैमरे ऑन थे और दिमाग में बस एक ही प्लान था, डरावनी वीडियो बनाकर वायरल करेंगे। स्टेशन के बाहर लगी जंग लगी चेन हटाकर वे अंदर उतर गए। नीचे जाते ही ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा था, दीवारों पर धूल जमी थी, टूटे पोस्टर हवा में हिल रहे थे और हर तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। तभी उनकी नजर प्लेटफॉर्म की पुरानी घड़ी पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि बंद स्टेशन में भी घड़ी चल रही थी और समय दिखा रही थी रात के 2:13। कबीर मजाक करते हुए बोला, लगता है सरकार बिजली का बिल अभी भी भर रही है। तीनों हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल पूरे स्टेशन में अचानक एक अनाउंसमेंट गूंज उठा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन कुछ ही क्षणों में पहुंचेगी। तीनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई, क्योंकि इस स्टेशन की बिजली तो सालों पहले काट दी गई थी। धीरे धीरे सुरंग के अंदर से मेट्रो के आने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले हवा चली, फिर ट्रैक कांपने लगे और फिर अंधेरे सुरंग के अंदर 2 तेज हेडलाइट्स चमकी। एक पुरानी, टूटी और जंग लगी मेट्रो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसकी बॉडी पर काले धब्बे थे, जैसे पुराने सूखे खून के निशान। सबसे अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं लिखा था। अचानक उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे। सबने पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे, सिर नीचे झुके हुए, जैसे कई सालों से वहीं बैठे हों। विवेक डरते हुए बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे ट्रेन के अंदर देखने लगा। उसने मोबाइल कैमरा जूम किया और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि अंदर बैठे हर इंसान का चेहरा उसी जैसा था। सैकड़ों आर्यन, पीले चेहरे, काली आंखें और होठों पर डरावनी मुस्कान। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोगों ने एक साथ धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू किया। टक 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 उनकी गर्दनें अजीब तरीके से मुड़ रही थी और फिर सबने एक साथ आर्यन की तरफ देखा। उनकी पूरी आंखें काली थी और सबने एक साथ कहा, तू देर से आया। अचानक पूरे स्टेशन की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। तीनों दोस्त चीखते हुए भागने लगे। सुरंग में कदमों की आवाज गूंज रही थी, कहीं से फुसफुसाहटें आ रही थी और पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब दौड़ रहा हो। तभी अचानक एक जोरदार ब्रेक की आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन के बाहर सिर्फ विवेक और कबीर मिले। दोनों डरे हुए थे, कांप रहे थे, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला। पुलिस ने पूरा स्टेशन छान मारा, ना कोई ट्रेन मिली, ना कोई कैमरा फुटेज, ना आर्यन का कोई निशान। बस प्लेटफॉर्म की धूल पर उंगलियों से एक लाइन लिखी हुई थी, अगली ट्रेन में फिर मिलेंगे। उस घटना के बाद विवेक ने बोलना बंद कर दिया और कबीर हर रात ठीक रात के 2:13 पर अचानक उठ जाता, क्योंकि उसके फोन में आज भी एक नोटिफिकेशन आता है, नेक्स्ट स्टेशन आर्यन।